दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपको भी अपने सेविंग अकाउंट के अंदर एफडी अकाउंट जितना रिटर्न मिल सकता है, वो भी सिर्फ एक फैसिलिटी को एक्टिवेट करने के साथ ही। तो आखिर क्या है वो फैसिलिटी और उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं बिना किसी को कोई पैसे दिए, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बैंक से मिलने वाली एक स्पेशल फैसिलिटी को लेकर, जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है। जैसा कि हम सभी को पता होगा कि सेविंग अकाउंट के अंदर सबसे कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग बैंक में सेविंग अकाउंट के साथ साथ मिलने वाली कुछ फैसिलिटीज के बारे में अवेयर ही नहीं होते हैं। तो ये वीडियो उसी के बारे में है कि वो क्या फैसिलिटीज है और हम उस सर्विस का फायदा किस तरीके से ले सकते हैं। अब अगर हम स्पेसिफिक एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के सेविंग अकाउंट के अंदर हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। आज की तारीख में एसबीआई के सेविंग अकाउंट में 2.7% का एनुअल इंटरेस्ट रेट है। लेकिन अगर हम एफडी की बात करें तो वहीं एसबीआई के अंदर एफडी पर हमें आज के तारीख में 5 से लेकर 6.5% तक का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। और ये एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट हमेशा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर सेविंग अकाउंट पर ही हमें एफडी वाला इंटरेस्ट रेट मिलने लग जाए तो कितना बेटर होगा, है ना। लेकिन ये पॉसिबल भी है क्या? आप में से काफी लोगों का जवाब होगा नहीं, ये कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब सेविंग अकाउंट पर भी हमें एफडी वाला इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। यानी कि अभी जो सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट मिलता है उससे 2 से 2.5 गुना ज्यादा भी इंटरेस्ट आपको मिलना पॉसिबल है। और ये पॉसिबल होता है ऑटो स्वीप फैसिलिटी की वजह से। ऑटो स्वीप की फैसिलिटी अधिकतर बैंक में कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि उन्हें अपने सेविंग अकाउंट के अंदर ही एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, वो लिमिट से ज्यादा बैलेंस रखने के ऊपर उस एक्स्ट्रा बैलेंस के ऊपर एफडी वाला इंटरेस्ट रेट मिलने लग जाता है। अब देखिए, ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, इससे रिलेटेड आपके मन में काफी सारे सवाल आ रहे होंगे। लेकिन उससे पहले अपन बात कर लेते हैं ये ऑटो स्वीप क्या होता है। तो जब भी हमारे सेविंग अकाउंट में एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा बैलेंस हो जाता है तो बैंक जो है वो उस एक्स्ट्रा पैसे की ऑटोमेटिकली एफडी क्रिएट कर देता है, यानी कि उसको एफडी अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उस लिमिट से ज्यादा, उसके ऊपर हमारी ऑटोमेटिकली एफडी क्रिएट हो जाती है और एफडी वाला इंटरेस्ट हमको मिलने लग जाता है सेविंग अकाउंट की बजाय। चलिए अब समझते हैं ये थ्रेशोल्ड लिमिट आखिर क्या होती है। तो जैसा कि हमने बताया, एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस करने के बाद हमारा पैसा ऑटोमेटिकली एफडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर लिमिट होती है इसको ही थ्रेशोल्ड लिमिट बोला जाता है। अब इसकी जो लिमिट होती है, ये थ्रेशोल्ड अमाउंट से ऊपर जितना भी पैसा आपके अकाउंट में होगा वो बैंक ऑटोमेटिकली उस अमाउंट की एफडी कर देगा। अब बात करते हैं कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होती है। तो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। किसी बैंक की अलग लिमिट है, किसी बैंक की अलग लिमिट है। कोई 20,000, कोई 25,000, अलग अलग बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम अगर पर्टिकुलर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में जो ऑटो स्वीप इनेबल करवाने की फैसिलिटी है उसके लिए आपको 25,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट मेंटेन करनी पड़ेगी। यानी कि आपके बैंक अकाउंट में अगर 25,000 रुपए से ज्यादा बैलेंस हो जाता है तो उसका ऑटो स्वीप कर दिया जाएगा, यानी कि वो ऑटोमेटिकली एफडी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने लग जाएगा एफडी अकाउंट पे, और जो सेविंग अकाउंट पे है उस पर कम इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। चलिए अब इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। चलो अज्यूम करते हैं मेरा एक एसबीआई के अंदर अकाउंट है जिसमें कि अभी मैंने करंटली 60,000 रुपए बैलेंस अवेलेबल है। अब अगर मैं इस बैलेंस को 1 साल तक मेंटेन करता हूं अपने सेविंग अकाउंट के अंदर ही, यानी कि 60,000 रुपए मेरा साल भर तक मेंटेन रहता है, तो इसके ऊपर मेरे को अराउंड 1620 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल के अंदर, जो कि अराउंड 1620 रुपए आता है। 2.7% की रेट से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिवेट करवा लेता हूं तो मेरे अकाउंट के अंदर 25,000 से जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, यानी कि जो 35,000 रुपए है, उसकी एफडी क्रिएट हो जाएगी और 25,000 रुपए सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा रहेगा और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो एफडी क्रिएट होगी उस पर इंटरेस्ट मिलता है, मान लेते हैं अपन 5.5% की रेट से, तो वहां पर जो इंटरेस्ट होएगा वो हो जाएगा 1925 रुपए का। और वहीं जो 25,000 रुपए पड़े हैं अपने सेविंग अकाउंट के अंदर उस पे भी 2.7% जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है वो भी मिलेगा, यानी कि वो अमाउंट हो जाएगा 675 रुपए। तो टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा 60,000 रुपए के ऊपर वो हो जाता है 2600 रुपए। तो जैसा कि आपने देखा, ऑटो स्वीप एक्टिवेट करवाने से पहले अपने को इंटरेस्ट मिल रहा था 1600 रुपए, लेकिन ऑटो स्वीप एक्टिवेट करवाने के बाद अब अपन को इंटरेस्ट मिल रहा है 2600 रुपए। तो देखा आपने कैसे सिर्फ एक फैसिलिटी को एक्टिवेट कराने से आपके सेविंग अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो कैसे इंक्रीज हो गया सिर्फ ऑटो स्वीप फैसिलिटी को
एक्टिवेट करवाने की मदद से। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप अपने सेविंग अकाउंट के अंदर इस फैसिलिटी को एक्टिवेट करा सकते हैं। तो बेसिकली इसको एक्टिवेट करवाने के आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। या तो आप सबसे सिंपल ऑप्शन है बैंक की ब्रांच में जाइए और वहां पर कॉन्टेक्ट करिए और इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। या फिर काफी सारे बैंक के अंदर आपको ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग की मदद से भी इसको एक्टिवेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके वहां पर आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप वहां से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। SBI की बात करें तो इसके अंदर आप SBI का जो ऐप है योनो ऐप, उसकी मदद से भी इस फैसिलिटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर आप बैंक की ब्रांच में जाकर भी इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं इस फैसिलिटी को एक्टिवेट करने के क्या क्या आपको फायदे मिलते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा जो है वो तो आपने एग्जाम्पल की मदद से देख ही लिया होगा कि आपको अपने सेविंग अकाउंट के ऊपर ही FD वाला इंटरेस्ट मिलने लग जाता है, यानी कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। दूसरे बड़े बेनिफिट की बात करें तो यहां पर आपके पास हाई लिक्विडिटी बनी रहती है। यानी कि काफी लोगों का क्या होता है कि वो बैंक में FD तो करवा लेते हैं। अब सपोज आज सैटरडे है और बैंक बंद है, आपको इमरजेंसी में पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप आज भी नहीं जा सकते, संडे को भी नहीं जा सकते, आपको मंडे का वेट करना पड़ेगा और मंडे को जाकर ही आप अपनी FD को क्लोज करवा सकते हैं। यहां पर आपके पास इमरजेंसी में पैसा नहीं था। लेकिन अगर आप अपने सेविंग अकाउंट के अंदर ही ऑटो स्वीप फैसिलिटी इनेबल करवा लेते हैं और सेविंग अकाउंट में ही पैसा रखते हैं तो आप जितना मर्जी उतना पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हैं। आप अपने ऑटो स्वीप की जो लिमिट है 25,000 रुपए, उससे ज्यादा यानी कि आपने 6 लाख रुपए भी मेंटेन कर रखा है तो आप 5.5 लाख रुपए आराम से उसी वक्त निकाल सकते हैं। आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। यहां पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि पैसे को बीच में नहीं निकाल सकते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है। आपको फिर से क्लियर कर देता हूं, जितना पैसा आपको जब चाहिए उतना पैसा आप निकाल सकते हैं। आपका जो FD अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ऑटो स्वीप की लिमिट में। जो ऑटो स्वीप की लिमिट है वो आपका सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा। उसके अलावा एडिशनल अमाउंट आप जैसे जैसे उसको रोज आप चेंज करेंगे तो वो FD चेंज होती जाएगी डेली बेसिस पर। लेकिन आप उसको पैसे को कभी भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा, बैंक में जाके उसको FD को क्लोज करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप जब तक यूज करना चाहें उस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। एंड कुछ बैंक में ऐसा रूल होता है कि आपने जो मिनिमम थ्रेशोल्ड मेंटेन करी है वो बैलेंस आपको अपने अकाउंट में रखना होता है। जैसे कि अपन सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आपके बैंक के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट है 25,000 रुपए की, तो वो बैंक में आपको अमाउंट रखना पड़ेगा 25,000 रुपए सेविंग अकाउंट के अंदर कम से कम। उससे ज्यादा अमाउंट का आप जैसे ही डिपॉजिट करवाते हैं तो वो FD में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप उससे कम नहीं कर सकते अपने बैलेंस को। उसको कम करते हैं तो आपकी FD को क्लोज कर दिया जाता है। या फिर कुछ बैंकों के अंदर ऐसा होता है कि आपका अमाउंट नीचे आएगा तो आपका FD 0 हो जाएगा और जिस दिन वो ऊपर जाएगा तब से वो FD का अमाउंट भी वापस स्टार्ट हो जाएगा। ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। कुछ बैंक वाले बोलते हैं कि आप इससे पैसा नीचे ले जा ही नहीं सकते, कुछ बैंक आपको ये फैसिलिटी भी दे देते हैं। तो वो आप चेक कर सकते हैं आपके बैंक के अंदर कौन सी फैसिलिटी आपको मिल रही है। अब यहां पर सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की और FD के इंटरेस्ट की बात हो ही रही है तो साथ में टैक्स की भी बात कर लेते हैं। तो टैक्स के जो रूल होंगे वो सेविंग अकाउंट के अमाउंट के ऊपर सेविंग अकाउंट वाले एप्लीकेबल होंगे और जो अमाउंट आपका FD में है उसके ऊपर FD वाले रूल एप्लीकेबल होंगे। यानी कि सेविंग अकाउंट के ऊपर आपका जो टैक्स लगता है वो 80TTA के अकॉर्डिंग लगता है और FD के ऊपर जो TDS लगता है वो TDS उस अकॉर्डिंग लगेगा। और आपकी इंटरेस्ट इनकम अगर टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा हो जाती है, यानी कि आपकी इंटरेस्ट इनकम और बाकी इनकम को मिला के अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो जिस भी स्लैब में आते हैं उस अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो आपके लिए सारा का सारा इंटरेस्ट अमाउंट टैक्स फ्री हो जाता है और आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है उस इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस फैसिलिटी को एक्टिवेट करवाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ऑटो स्विप फैसिलिटी को एक्टिवेट करवाने के लिए कोई भी स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक के अंदर ऑटो स्विप की फैसिलिटी होनी चाहिए और वहां पर आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। ये दो ही क्राइटेरिया है। अगर ये दोनों फुलफिल हो जाते हैं तो आप अपने बैंक के अंदर ऑटो स्विप की फैसिलिटी को एक्टिवेट करवा सकते हैं। अब क्या होता है, काफी रूरल एरिया में क्या होता है, वहां पर बैंक स्टाफ को ही नहीं पता होता है इस फैसिलिटी के बारे में या फिर कोई जानबूझ करके वो एक्टिवेट नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक पेपर के ऊपर एप्लीकेशन लिखनी है और आपको वो सबमिट करनी है। अगर वो मानते नहीं है तो आप उसको बोल दीजिए, यहां पर आप साइन करके दे दो कि यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, इस बैंक के अंदर ये फैसिलिटी नहीं मिलती। तो अगर उस बैंक के अंदर फैसिलिटी मिलती है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका काम हो जाएगा, अदरवाइज आपको वहां पे मना कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।